26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत का फैसला आईनी बेंच कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब जुडिशल कमीशन इजलास में दिया। कहा, जुडिशल कमीशन का स्कोप ही नहीं कि 26वीं तरमीम को जेर बहस लाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए जेरी कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर बात की। जुडिशल कमीशन इजलास में हाई कोर्ट्स में जजेस नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। जराये के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स केस के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल कसरत राय से आईनी बेंच के मेंबर नामजद। जस्टिस अदनान करीम, जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के जजेस नामजद। सियासी कुव्वतों के दरमियान बातचीत चैलेंजेस का हल तलाश करने का मौसर जरिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए सियासी हमांगी लाने की कोशिश की। हुकूमती पार्टी को दावत दी लेकिन उन्होंने APC में शिरकत से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ, खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। वो दिन दूर नहीं जब आलमी सतह पर खवातीन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मौशरे में खवातीन की तरक्की की मुखालिफ सोच मौजूद है। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की धमकी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के 2 मुतालबात हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात करे। तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो सिविल नाफरमानी का आगाज कर देंगे। जुमा तक मुतालबात न माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल देंगे, वो पैसा ना भेजें। मुश्किलात होंगी तो हुकूमत नहीं चल सकेगी। अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफर देती है तो PTI की मुज़ाकराती कमेटी बात करेगी। JUI ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। मदारिस की आज़ादी हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, बस कुर्सी पर बैठने को काफ़ी समझते हैं। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। ये इलेक्शन धांधली का इलेक्शन है और यह हुकूमत कानूनी नहीं, यह हुकूमत आईनी नहीं, ज़बरदस्ती वाली हुकूमत है। कोई तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा क्योंकि एग्जीक्यूटिव सलाहियत से महरूम है। गवर्नर की बस की बात भी नहीं। हम तमाम स्टेक होल्डर्स और मजहबी जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। आजकल के हालात में गवर्नर आज भी मुस्तकिल हल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू तो अच्छी हुई लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर 26वीं तरमीम से पहले गुफ्तगू हुई थी। एक टेलीफोन पर किस तरह मौक़िफ़ में लचक पैदा करूं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। और जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई। मुझे अकेला क्यों छोड़ा, बुशरा बीबी का PTI क़यादत से शिकवा। चारसदा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, भागने वाली औरत नहीं, डी चौक में रात 12:30 तक अकेले गाड़ी में थी। सबसे कहा मुझे अकेले मत छोड़ना, लेकिन मुझे वहां अकेला छोड़ दिया गया। शहादतों की वजह से काफी तकलीफ पे थी। डी चौक से जबरदस्ती लोगों को निकाला गया। मैं वहां से नहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई। जो लोग डी चौक में जबरदस्ती रोड खाली करवा रहे थे वो इस बात के गवाह हैं कि वहां अकेली थी। बानी PTI के चाहने वालों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं बानी PTI के कहने पर शहदा से मिलने आई हूँ। बुशरा बीबी ने एहतजाज के शहदा के लवाकिन को 1-1 करोड़ रुपए के चेक भी दिए। बुशरा बीबी ने कहा था, कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन कहते थे बानी PTI को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर। अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई मगर पीटीआई न आई। केपी हुकूमत यहाँ लगी आग बुझाए, इस्लामाबाद जाकर आग न लगाए। तमाम पश्तूनों ने पीटीआई को वोट नहीं दिया। वज़ीर आला कहते हैं वफाकी हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। अहमद कुंडी ने सवाल उठाया तो बताया गया 500 मिलियन रुपए मिले। कल इसाक डार से बात करके पश्तूनों के बारे में आवाज उठाई है। DHQ हमला केस में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बिशारत समेत पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा जमानत पर रिहा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारियों पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। आइंदा जेल की हदूद के अंदर से किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के अहकामात। उमर अयूब कहते हैं पुलिस लाइन्स में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और IG पंजाब जिम्मेदार हैं। ये बलोचिस्तान नहीं, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। जो एहतजाज में शरीक नहीं उनको कैसे उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सब्जी फरोश के भाई की गिरफ्तारी पर बरहम। एहतजाज के दौरान आम शहरियों को गिरफ्तार करने के खिलाफ केस में अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि DSP लीगल साहब आप इस केस को देख लें। पुलिस ने बेगुनाह शख्स को गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया। पुलिस का काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, इंसानियत की तज़लील हो रही है। DSP लीगल ने कहा देख लेता हूँ, मुतासरा फैमिली से राबते में रहूंगा। अदालत ने हिदायत के साथ केस निपटा दिया। तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी सियासी जमात है, उस पर पाबंदी लगाना हिमाकत होगी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मैं 1.5 साल से सजा काट रहा हूं, अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सजा सुनाएं, बेकसूर हूं तो रिलीफ मिलना चाहिए। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे वो भी आज हुकूमत से नाला हैं। जेल से अदालत मुंतकिल करने वाली गाड़ी तब्दील करने पर शाह महमूद कुरैशी पुलिस अफसरान पर बरहम। सिंगल केबिन में जाने से इनकार। इंस्पेक्टर से कहा अपने अफसरान को बताओ मेरे लिए डबल केबिन वापस भेजें जिस पर लाए थे, मेरी कमर में तकलीफ है, सिंगल केबिन गाड़ी में सफर नहीं कर सकता। पुलिस आजकल न जाने किसकी वफादार बन चुकी। 9 मई जलाओ घिराव के 5 मुकदमात की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब के अवाम ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। नून लीग आज भी सूबे की बड़ी जमात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कल शेखुपुरा के अवाम ने PTI की मकबूलियत का पोल खोल दिया। फितना फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। पंजाब में सोलर पैनल और तुलबा के लिए स्कॉलरशिप स्कीम ला रहे हैं। स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चों की डिग्री की फीस हुकूमत अदा करेगी। मोहतरम शाह साहब, ये मर्जी का इंसाफ आपके मकाम को जेब नहीं देता। अवाम का एतमाद मजरू होने का आपको ख्याल ना आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के मंदरजात पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा आपकी इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ आप उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, खुसा साहब, एजाजुल एहसन, मज़ाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। बहुत से और भी साहिबान अदलिया के वक़ार को पामाल करने वाले हैं। मोहतरम शाह साहब, उस वक्त अवाम का एतमाद मजरू होने का आपको ख्याल ना आया। ये शिकायत किसी जाती वजह से है। लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले की तफ्तीश खत्म कर दी। सिटी ऑफ लंदन पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन की शिकायत पर मजीद कार्रवाई न करने का फैसला। जराये के मुताबिक मुनासिब शवाहिद दस्तयाब न होने पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुबैना हमले का केस बंद किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वाक़े के तमाम शवाहिद पुलिस को दिए थे। पुलिस किसी के जख्मी न होने के सबब किसी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकी। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश न हुई। बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बदस्तूर बरकरार। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए नोटिस दोबारा जारी। मुलजिमान की जानिब से 342 के सवालनामों पर जवाब दाखिल न करवाए गए। एहतसाब अदालत रावलपिंडी समाअत बगैर कार्रवाई 9 दिसंबर तक मुलतवी। जिन्होंने मुकदमात बनाए थे वो आज खुद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बानी पीटिया की रिहाई अदालत से होनी चाहिए। अदालतों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। हमने भी माजी में मुकदमात का सामना किया।
अदालतों से भागे नहीं। वज़ीर इत्तलात सेन शर्जील इनाम इमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई रोज सिविल नाफरमानी की बात कर रही है। बानी पीटीआई ने 2014 के धरने में भी सिविल नाफरमानी की बात की। पीटीआई पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती है। पीटीआई का माइंडसेट आमरों वाला है। कल होने वाली एपीसी में पीटीआई के अलावा तमाम जमातों ने शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत को 20 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। शेर अफजल मरवत और अली बुखारी के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 15 हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। शेर अफजल मरवत ने कहा, आपके गुज़िश्ता ऑर्डर के बावजूद पुलिस मुझे गिरफ्तार करने अदालत पहुंच गई। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, मरवत साहब जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, जब वो हुकूमत में थे वो भी यही धंधे कर रहे थे। जुल्म उस वक्त भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सीडीए से मार्गला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मार्गला हिल्स में जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में हुई हम सोच भी नहीं सकते थे। वकील ने कहा, अदालती हुक्म पर मुनाल रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। मार्गला हिल्स में अब भी 134 होटल, रेस्टोरेंट्स और खोखे मौजूद हैं। जस्टिस मजहर ने सवाल किया, अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात मार्गला हिल्स में कायम है। वकील ने कहा, मार्गला हिल्स पर 80 से 132 तामीरात बाकी हैं। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में इस्लामाबाद क्लब भी आ जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 1960 के मास्टर प्लान में सुप्रीम कोर्ट भी मार्गला नेशनल पार्क की हदूद में तामीर हुआ। सीडीए पहले मुनाल के अतराफ में गैर कानूनी तामीरात को देख ले। जस्टिस जमाल मदोखिल ने रिमार्क्स दिए, मार्गला हिल्स महफूज इलाका है, वहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। सीडीए अपना काम क्यों नहीं करता। पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरनेट के सुस्त रवि पर वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, लैंडलाइन पर नेट काम तो करता है लेकिन स्लो होता है। मोबाइल कंपनीज के नेटवर्क पर ज्यादा असर पड़ता है। इस हवाले से तफसील दें। जो मवाद है वो आइंदा समात पर पेश करें। इंटरनेट स्लो होने से निजाम जिंदगी मुतासर, ऑनलाइन क्लासेस देने वालों को मुश्किलात, फ्रीलांसर्स को भी परेशानी का सामना, ऑनलाइन कारोबारों से मुंसलिक अफराद को भी कनेक्टिविटी में मसाइल। स्मॉग तदारुक केस में मार्केट्स के औकात 10 बजे करने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिया, अदालत में रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। एडवोकेट जनरल ने कहा, आज लाहौर में सूरज इस्लामाबाद की तरह चमक रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हमें पॉलिसियों और इकदामात को आगे लेकर चलना है, ये ना हो स्मॉग वापस आ जाए। अदालत की सड़कों पर रेडी लगाने वालों के हवाले से पॉलिसी लाने, फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग लगाने की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। पंजाब में 99, इस्लामाबाद में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की दरखास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। बानी पीटीआई अनापरस्त इंसान है और बदकिस्मती से उनकी आना पाकिस्तान से भी ऊंची है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को जब तक सहूलत मिलती रही सब ठीक था। इनका मकसद इक्तदार का हुसूल, दूसरी सूरत में मुल्क की तबाह करना है। बानी पीटीआई ने पहले भी धरने में अफसरान को धमकियां दी और इदारों पर हमला किया। जब फौज ने खुद को सियासत से अलग किया तो वो फौज के मुखालिफ हो गए। एक सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा, एमक्यूएम से पूछें कराची को किसने तबाह किया, KMC और दीगर इदारे किसने तबाह किए। पीटीआई दौरे हुकूमत में K4 मंसूबे रोका गया। फेक न्यूज पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वजीर इत्तलात को पकड़ें। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, शर्त यह है कि मुज़ाकरात बाबानी हो, ड्रामा ना हो। एहतजाज के दौरान भी हम मुज़ाकरात कर रहे थे। हमारे सैकड़ों कारकुनान जख्मी हैं और दहशतगर्द भी हमें कहा जा रहा है। आइन के दायरे में कानून का निफाज करना है तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। नादरा और इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। आईनी बेंच ने रिपोर्ट्स की कॉपी फरीकैन को फराहम करने का हुक्म दे दिया। आइंदा 3 साल में महंगाई की शरह 7% तक लाने का फैसला। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक
2025 में महंगाई की शरह 12%, 2026 में 7.5% तक लाई जाएगी। 2027 में शरह मजीद कम करके 7% पर लाई जाएगी। आइंदा 3 साल में मुआशी तरक्की की शरह 5.5% तक लाई जाएगी। मईशत में कर्जों का हिस्सा कम करके 66.6% पर लाया जाएगा। हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा ही ये काम करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं फिर निकल आते हैं। मुआशी तरक्की में निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वजारत खजाना ज़बरदस्ती नहीं करेगी, चाहते हैं निजी शोबा मशवरा दे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार, मजीद 814 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,09,000 की सतह अबूर कर गया, 1,09,478 पर बंद। शादी हॉल पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद। शादी हॉल में तकरीब करने पर पार्टी से 10% विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। सदर शादी हॉल एसोसिएशन के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स लेने का फैसला FBR हुकाम की हिदायत के तहत किया। विद होल्डिंग टैक्स की रकम का शादी हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सार्फिन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे मुफ्त सोलर पैनल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुबह भर में माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, स्पोर्ट्स पर किसी और सूबे में इतनी सरमायाकारी नहीं हुई। सिंध के हर जिला में यूथ सेंटर कायम किया, नौजवानों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमेशा कोशिश रही आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दें। 23 मार्च तक स्टेडियम का काम मुकम्मल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का चांसलर अब गवर्नर नहीं वज़ीर आला होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने जामियात तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक वाइस चांसलर 4 साल के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अगर कारकर्दगी 65% से कम रही तो दूसरे साल के इख्तिताम पर हटा दिया जाएगा। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान से मुकर्रर किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज के माली मामलात को ऑडिट भी करवाया जा सकेगा। MKM पाकिस्तान को कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर रिलीफ मिल गया। NA 244 से इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने फारूक सत्तार के खिलाफ दायर पिटीशन मुस्तरद कर दी। फारूक सत्तार के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद की गई। पिटीशन में इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल और धांधली का इल्जाम आयद किया गया था। PS 125 पर MKM के कामयाब उम्मीदवार आदिल अस्करी के खिलाफ भी दायर पिटीशन मुस्तरद। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कल एंट्री पॉइंट की जानिब मार्च का ऐलान। मेंबर जॉइंट एक्शन कमेटी शौकत जावेद मीर ने कहा, एंट्री पॉइंट पर आज़ाद कश्मीर के अवाम पुरअमन धरना देंगे। कल से दोबारा पहिया जाम और शटर डाउन होगा। तमाम अजला के लोग अपने अपने एंट्री पॉइंट्स की जानिब लॉन्ग मार्च करके धरना देंगे। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में दूसरे रोज भी शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल रही। बाजारों में भूख का आलम, सड़कें सनसान। अवाम मुजवजा कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज। मेडिकल स्टोर समेत प्राइवेट तालीमी इदारे भी बंद। शहर शहर मुजाहरे, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मजहर सईद शाह कहते हैं, अवाम रियासत का एहतराम करें। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार कैदियों को कानून के मुताबिक रिहा करने पर तैयार है। जिला कुरम में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल। क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जारी। पश्तून अम जिरगा का जिला कुरम में कबाइल के नुमाइंदीन के साथ जिरगा। इलाके में होने वाले बदअमनी के हवाले से तफसीली बातचीत। जिरगा मेंबरान ने दोनों कबाइल से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील की। MNA इंजीनियर हमीद हुसैन कहते हैं, 2 माह के दौरान सिर्फ 10 रोज पेशावर पाराचनार मेन शराब पर आमदोरफ्त हुई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुज़ाकरात समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस के जरिए देर पा अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं।